कमेटीज़ हैं, सेल्स हैं, उनके बारे में हर टीचर बताएंगे कि स्टूडेंट ओरिएंटेड कैसे ये सारी सेल्स हैं। जैसे एनएसएस, एनसीसी है, काउंसलिंग सेल है, प्लेसमेंट सेल है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, वीमेन सेल है। तो मल्टीपल यहाँ पर सेल्स और कमेटीज़ हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। और IQAC का तो हमारा बेसिकली कॉलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, कॉलेज में क्वालिटी एश्योर करने के लिए। तो उसमें आपके सजेशंस, जैसे हम टाइम टू टाइम मीटिंग्स रखते हैं, तो उसमें कुछ बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। अभी हमने कॉलेज में से 2-3 बच्चों को बच्चों को किया था, उन बच्चों ने, तो उनके साथ मीटिंग की थी कॉलेज में और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपके पास कोई सजेशन है उससे रिलेटेड, आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं और मुझे अपने सजेशंस बता सकते हैं। तो यही IQAC का काम है कि कॉलेज को क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उसमें एजुकेशन भी बेसिक है कि आपने पढ़ाई भी, रिजल्ट्स भी अच्छे लाने हैं, एकेडमिक्स में के अलावा आपने कल्चरल में भी पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स में भी, वीमेन सेल की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो। थैंक यू वेरी मच। आपको अब लाइब्रेरी से आपका ज़्यादा वास्ता रहेगा कि आपने बुक्स इशू करानी है, आई कार्ड बनवाना है, तो डॉक्टर सविता राणा है जो कि लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपने आई कार्ड्स अपने बनाने हैं और कैसे बुक्स इशू करवानी है। मैडम सविता राणा। स्टूडेंट्स का हमारे कॉलेज में स्वागत। स्टूडेंट्स, आपने एडमिशन लिया, इसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी के आई कार्ड बनवाना होगा। आई कार्ड के बिना किसी बच्चे की लाइब्रेरी में एंट्री संभव नहीं है। और हमारे कॉलेज में फुल्ली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है। आप ओपैक या सोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा आप अपना टाइटल डालकर, बुक का टाइटल डालकर और अपनी बुक को इशू करा सकते हैं। इसके साथ साथ कॉलेज में फुल्ली एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। हमारे यहाँ पर 13 न्यूज़पेपर्स आते हैं, 22 मैगजीन्स आती हैं। इसके साथ साथ जो आई कार्ड के लिए बनवाने की कंडीशन है वो है आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, 2 फी स्लिप की कॉपी और 1 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इंस्ट्रक्शंस मैं देना चाहूँगी कि एक आप डिसिप्लिन को बनाए रखें लाइब्रेरी में और अपनी बुक इशू कराएं, क्योंकि हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत न्यूज़पेपर, मैगजीन सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू। मैडम ने आपको डिटेल में बताया कि लाइब्रेरी में कैसे आपने आई कार्ड बनाना है, तो आप उन रूल्स को फॉलो करें और जल्दी से अपना आई कार्ड जो है बना लें। स्कॉलरशिप और अदर और मेरिट स्कॉलरशिप्स। SC स्कॉलरशिप के लिए टीचर्स के मैं नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। मैडम मीनाक्षी निर्वाण, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। मैडम नयनतारा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। और मैडम मंजीत है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। SC स्कॉलरशिप के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। BC स्कॉलरशिप के लिए मैडम प्रेमलता, डिफेंस स्टडी। मैडम कुसुम, मासकॉम। ये 2 हैं, मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ जी। मैडम प्रेमलता डिफेंस स्टडी में और मैडम कुसुम मासकॉम में। ये BC स्कॉलरशिप के लिए। अदर और मेरिट स्कॉलरशिप्स के लिए आप मैडम किरण, कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड मैडम ज्योत्सना कौशिक, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। मैडम किरण, कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैडम ज्योत्सना, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अदर और मेरिट स्कॉलरशिप्स के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। ये 3 तरह की स्कॉलरशिप है। थैंक यू। नमस्कार। हमारे पास 2-3 सुविधाएं हैं जो आपको जान लेनी ज़रूरी हैं। एक प्लेसमेंट सेल के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम गाइडेंस और काउंसलिंग की सुविधाएं देते हैं। IT ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 1 है। हमने अभी प्रावधान किया है कि आप 1 बजे से और 2:30 बजे के बीच में आपकी करियर से रिलेटेड जो कोई भी क्वेरीज हैं, आपको किसी तरह का मार्गदर्शन चाहिए तो आप आके मिल सकते हैं। एक दूसरा, जो लोग उद्यमिता की तरफ जाना चाहते हैं या अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं या आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं लेकिन आपके पास सिर्फ इच्छा है ऐसा करने की, तो हमारे इंक्यूबेटर सेंटर एक चला हुआ है। आपने देखा होगा, जैसे आप एंटर करते हैं तो राइट साइड में पहली बिल्डिंग है, तो वहाँ पे मैडम तनुश्री हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। और हमें, अगर आप चाहें तो हमें भी प्लेसमेंट सेल के ऑफिस में भी आके बात कर सकते हैं।
हॉस्टल फैसिलिटी हमारे यहाँ है अभी, क्योंकि हमारी सारी सीट्स फुल हो गई हैं, बल्कि ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो लंच की सुविधा हम आप लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि मैच शुरू होती है अगले एक हफ्ते के भीतर। रिलेटेड और हॉस्टल से रिलेटेड बताया। अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड जब कोई लंच आप लेना चाहते हो पर रह नहीं पा रहे, वहाँ हॉस्टल में सीट नहीं मिल रही, तो आप लंच के लिए आप जा सकते हो, वो आप टाई अप कर सकते हो। थैंक यू सर। और नेक्स्ट में डॉक्टर सज्जन सिंह जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। डॉक्टर सज्जन सिंह। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सज्जन कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी वर्क से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी सेल है जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म से लेकर के और लास्ट में डिग्री तक सारी चीज़ों को कंडक्ट करती है। तो अब जो फ्रेशर बच्चे आपने जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी अटेंडेंस मिनिमम 75% होनी चाहिए, वरना आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए आप अपनी क्लासेज सुचारू रूप से लगाएं। दूसरा, जो भी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स एडमिशन टाइम में जो आपने फॉर्म के साथ नहीं लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वे डॉक्यूमेंट्स तुरंत आप अपने जमा करवा दें, क्योंकि बहुत से बच्चे हम देखते हैं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट टाइम पर डिपॉजिट नहीं करवाते, बाद में यूनिवर्सिटी 6-6 हज़ार रुपये फ़ाइन लगाती है और फिर आकर के कहते हैं कि हमारे से इतना फ़ाइन नहीं दिया जाता। इसलिए विद इन टाइम आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं, और कोई डॉक्यूमेंट्स आपका कोई बचा हुआ है तो भी आप सबमिट करवाएं। फिर अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म की अभी डेट नहीं आई है, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे टाइम टू टाइम आप यूनिवर्सिटी सेल हमारे आईटी ब्लॉक में नीचे बनी हुई है, वहाँ पर नोटिस बोर्ड है, आप नोटिस बोर्ड को देखते रहें, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। उस दौरान आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम से भरें। आईटी ब्लॉक में हमारे यूनिवर्सिटी सेल में अगर किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर मिस्टर जीपी और मिस्टर अमन, दो हमारे यूनिवर्सिटी क्लर्क हैं जो आपको डील करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से आकर के संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी होने के नाते हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने काउंसलिंग सेल को शुरू कर रखी है। किसी भी बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम्स है, मेंटली प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आदि, या और कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम, आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर से आकर के वैकेंट पीरियड में आप संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू। तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर अनुराग चहल से, वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन आपने देना है उसके बारे में डिटेल में बताएं। नमस्कार। ये BA1 और BSc 1 के विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों के लिए कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन का एक पेपर है जो कंपलसरी पास करना है आपको डिग्री लेने के लिए। आई रिपीट, ये पेपर कंपलसरी नेचर का पेपर है। इसको ये आपके सेकंड सेम में पेपर होगा। 100 नंबर का इसमें थ्योरी का एग्जाम होगा और 100 नंबर का प्रैक्टिकल का, और दोनों को अलग अलग क्लियर करना कंपलसरी है। जिसके बाद अगर ये क्लियर कर लेंगे तो आपको आपकी डिग्री अलॉट हो जाएगी फाइनल ईयर में। अगर ये आप किसी कारणवश नहीं क्लियर कर पाते तो आपकी डिग्री फाइनल जो है वो रुक जाएगी। तो इसके लिए आपको आईटी ब्लॉक में लैब नंबर 2 सेकेंड फ्लोर पे संपर्क करना है। वहाँ पे आशु मैम, मैं अनुराग चहल और मीनाक्षी मैम मिलेंगे। वहाँ से आप अपनी क्लासेस के बारे में, टाइम टेबल और उसके बारे में आप वहाँ से संपर्क करके पता कर लें कौन से ग्रुप में आपका नाम आ रहा है और कब कब आपकी क्लासेस लग रही है। तो ये मैं आप सभी इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि इस पेपर को सेकंड सेम में दे के क्लियर कर लें ताकि आपकी डिग्री ना हो जाए। धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे बसेस पे आते हैं तो बस पास बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो डॉक्टर BS बलारा आपको बस पास से रिलेटेड बताएंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है और कैसे आपने फीस भरनी है। डॉक्टर BS बलारा। ये एक एकेडमिक सेशन में साल में 2 बार हम बस पास बनाते हैं और 60 किलोमीटर तक का बस पास आपका बनता है।
और लड़कियों के लिए बस पास की सुविधा सरकार की तरफ से फ्री है। और बस पास के लिए एक तो जहाँ से आपको बस पास बनवाना होता है वहाँ का आईडी प्रूफ, और दूसरा कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ आई कार्ड। ये दो दस्तावेज जो हैं बहुत ही ज़रूरी है। बस पास काउंटर के अंदर जो है अनवीर और एक और दूसरे हमारे कर्मचारी, दो कर्मचारी जो हैं इस काम के लिए अपॉइंट किए हुए हैं। और यार्ड्स ब्लॉक के फ्लोर के ऊपर ही जो है ये बस पास काउंटर है, वहाँ आप बनवा सकते हैं। सर ने आपको बताया कि कैसे आपने बस पास बनाना है। गर्ल्स जो हैं वो अनवीर हैं जो उनसे मिल सकते हैं, और जो बॉयज स्टूडेंट हैं वो रामपाल जी से मिल सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इससे रिलेटेड तो आप बुलारा सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टडी करते करते थक जाते हो, और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आपके लिए रखी गई हैं कॉलेज में। तो डॉक्टर जितेंद्र हैं जो आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, और ये एक्टिविटी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड वेलफेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सौजन्य से होती है। तो अभी हमारी जो तत्काल एक्टिविटी होने जा रही है वो है टैलेंट शो। हम जो है अपने विद्यार्थियों का, विशेषकर नए विद्यार्थियों का टैलेंट देखना चाहते हैं। और टैलेंट किस रूप में, कि कौन विद्यार्थी अच्छा गाना जानते हैं, चाहे वो किसी तरह से कोई भजन गा सकता है, कोई सूफी गा सकता है, कोई और किसी तरह से भी जो गाना चाहे वो अपने सिंगिंग डिपार्टमेंट में मैडम प्रदीप कौर है और मैडम तराना है, उनसे मिल सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के विद्यार्थी किसी भी तरह से जो ढोलक बजाने जानते हैं, हारमोनियम जानते हैं, या और कोई सितार, गिटार आदि जो भी कुछ जानते हैं, तो वो विद्यार्थी मैडम पूनम से म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिले। इसी तरह से ऐसे विद्यार्थी जिनकी रुचि एक्टिंग में है, तो एक्टिंग के दो पार्ट हमारे इसमें टैलेंट शो में रहेंगे। एक पार्ट मोनो एक्टिंग का और दूसरा पार्ट मिमिक्री का। आगे चल करके ये थिएटर के काम आने वाली चीज़ है मोनो एक्टिंग। इसके लिए मैडम कुसुम मैडम से आप संपर्क करेंगे। और इसी तरह से जो विद्यार्थी डिबेट, डिक्लेमेशन आदि अच्छा करते हैं, भाषण देना अच्छा जानते हैं, वो इंग्लिश की मैडम मल्लिका और साथ में गुरप्रीत कौर, इनसे मिल सकते हैं। और जो बच्चे डांस में अच्छा करते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर डांस करने वाले विद्यार्थी वो बहुत अच्छी तरह से डांस कर सकेंगे, तो इसके लिए मैडम सीमा के पास आप नाम लिखवाएं। और इसी तरह से जो विद्यार्थी पेंटिंग में या चित्रकारी और किसी तरह से जो भाग लेना चाहते हैं, वो विद्यार्थी मैडम वंदिता के नाम के पास लिखवाएं। सब जगह नोटिस, आपके कॉलेज में जगह जगह पर नोटिस लगा हुआ है। यानी कॉलेज में जिन विद्यार्थियों ने यूथ फेस्टिवल देख लिया, वो कहेंगे कि वास्तव में हमारा कॉलेज में एडमिशन लेना सफल हो गया। परंतु यूथ फेस्टिवल यहाँ नहीं होगा, वो कभी अम्बाला में होगा, कभी कुरुक्षेत्र में होगा। तो सब विद्यार्थी समय समय पर नोटिस बोर्ड देखते रहें, और सब आपको सूचनाएं विस्तार से देते रहेंगे हम। इसके अलावा मेरे पास दूसरा दायित्व मैगजीन का भी है। कॉलेज की मैगजीन निकलती है पानिप, उसमें विद्यार्थियों के ही लेख होते हैं, विद्यार्थी ही उसमें एडिटर बनते हैं, स्टूडेंट एडिटर। तो उसके लिए भी आप जो मौलिक रचना है, आप जो लिखते हैं, कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत, जो कुछ भी लिखते हैं, वो एक बार आप अपने अपने टीचर के पास उसको जमा करा दें। और कॉलेज मैगजीन कुछ ही दिन में प्रकाशित होने वाली है, उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी।
तो विद्यार्थी टैलेंट शो के लिए, जो कि हमारा 13 और 14 को होना है, और मैगजीन का जो काम अब शुरू होने वाला है, इन दोनों पर विशेष ध्यान देंगे। यही मुझे आप लोगों से कहना था। धन्यवाद। विमेन सेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम गर्ल्स स्टूडेंट के लिए करवाते हैं वो आपको डिटेल में बताएं। Good morning, all of you. I'm Chitra, as the convener of Women's Cell. Women's Cell WSTC, Women Studies and Development Cell. आप इसका रूम आपको मिलेगा आर्ट्स ब्लॉक में। और अगर आप इसकी एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, वास्तव में तो ये बनाया गया है गर्ल्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स में, लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिसमें कुछ वर्कशॉप्स हैं और कुछ सेमिनार्स हैं जो बॉयज़ स्टूडेंट भी अटेंड करते हैं और अटेंड कर सकते हैं, उसको भी इनका बेनिफिट मिलता है। तो हम टाइम टू टाइम, जिसमें प्लेसमेंट सेल के साथ भी अभी आने वाले टाइम में हम एक 4 डेज़ की वर्कशॉप कराने वाले हैं इसी मंथ में, और साथ ही साथ एक लेक्चर जो है हमारा रहेगा वो गर्ल्स के लिए रहेगा, जो NGO के माध्यम से होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सारी गर्ल्स जो हैं वो इस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें, और हर मंथ की एक्टिविटी जो भी होगी वो आपको बता दी जाएगी। जब भी होगा नोटिस निकलता है, आप उन एक्टिविटीज़ को ज़रूर अटेंड करें, सारी एक्टिविटीज़ को। और अगर कोई भी इशू आपका होता है किसी भी तरह का, तो आप मुझे आके कभी भी मिल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू। कोई भी विमेन से रिलेटेड आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम वंदिता शर्मा से, जो कि ट्यूटोरियल ग्रुप्स यहाँ होते हैं उनसे रिलेटेड आपको बताएंगी कि कैसे आपने उनको कंपलसरी है आपके लिए उनमें पार्टिसिपेट करना। मैडम वंदिता। स्टूडेंट्स, मैं वंदिता शर्मा, कॉलेज के चीफ मेंटर हूँ। आप लोगों ने ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने मेंटर ग्रुप्स के थ्रू ही अटेंड किया है। हर स्टूडेंट को एक मेंटर एलोकेट किया जाता है जो कॉलेज में उसके पेरेंट की भूमिका निभाता है। कॉलेज से की सारी गतिविधियों की जो जानकारी है वो आपको इस मेंटर ग्रुप के थ्रू ही मिलेगी। इम्पॉर्टेंट नोटिसेस, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो भी शेयर किए जाएंगे वो आपके मेंटर के थ्रू किए जाएंगे। आती है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, आपने अपने मेंटर को संपर्क करना है। आपका मेंटर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसका समाधान करेगा, और जो कंसर्न उस समस्या के समाधान के लिए कंसर्न इंचार्ज होगा उसको उसके बारे में बताएगा। मैं आशा करती हूँ कि सभी मेंटर्स ने अपने ग्रुप बना लिए हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म में अपने पेरेंट का या अपने गार्जियन का फ़ोन नंबर दिया है, तो वो मेंटर्स जो हैं उन्होंने अपने उन स्टूडेंट्स को ज्वाइन नहीं करवाया हुआ है। तो मेंटर से भी रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स जो इस मेंटर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर अपने मेंटर्स को दे। इसके साथ साथ आपने अपने समय समय पर हम ट्यूटोरियल ग्रुप्स भी लगाएंगे। कॉलेज से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी होगी उससे हम रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। हर स्टूडेंट को इन ट्यूटोरियल्स को अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है और अनिवार्य है। अगर कोई स्टूडेंट इन ट्यूटोरियल ग्रुप्स को अटेंड नहीं करता, इन मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता, तो उसको फाइन भी लगाया जाता है। तो आप मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल ऑफ दीज ट्यूटोरियल ग्रुप मीटिंग्स। तो डिसिप्लिन के बारे में आपको डॉक्टर जैन वैन बताएंगे कि कैसे आपने डिसिप्लिन में रहना है कॉलेज में, और कॉलेज की प्रॉपर्टी को कैसे संभाल के रखना है। डॉक्टर जैन वैन जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर जनन गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर एक मैं पॉलिटिकल साइंस में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर और अनुशासन का इंचार्ज हूँ। तो 2-4 बातें मेन है, आप उनका कृपया ध्यान रखें। तो आई कार्ड के बगैर लाइब्रेरी में आई कार्ड बन गए सबके, लेकिन अब तक बच्चों ने आई कार्ड लेने शुरू नहीं किए हैं। कल से हम स्ट्रिक्टली जो है गेट के ऊपर उसी की एंट्री होने देंगे जो आई कार्ड जिनके पास होगा। जिसने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दे, जिसने अप्लाई किया उसकी रसीद उसके पास होनी चाहिए। और आई कार्ड के बगैर एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एक बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है, कुछ बच्चे बाहर के बच्चों को अपने साथ ले आते हैं। अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो उसको तो हम पुलिस में दे देंगे, और जो बच्चा अपना स्टूडेंट है जिसके साथ वो आया है उसका हम नाम काट देंगे। ये बहुत ही जरूरी है, बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है। एक कैंपस में धूम्रपान करना
बिल्कुल मना है। कोई भी नशे की चीजें या धूम्रपान आसपास इसमें कोई करेगा तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आज ये केस आया हमारे पास, हमने फाइल शुरू कर दी है, ऐसे उनकी फाइल खोल दिया है और उनके काम शुरू हो चुका है इस तरह के बच्चों का। एक सफाई का ध्यान रखना है कैंपस में, आसपास में जो कागज वगैरह है या है अगर दिख रहा तो आप उठा दो, बड़ी अच्छी चीज है ये। हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सफाई का ध्यान रखें। ये नहीं कि कागज में क्यों उठाऊंगा, हम टीचर भी खुद अपने पास अगर कोई इस तरह की चीजें वो काम करते हैं तो ये कलेक्टिव वर्क होता है, टीम वर्क होता है। तो हम सब मिलकर कैंपस को साफ रखें। और जब आपका कोई पीरियड जब नहीं होता खाली समय में तो आप इधर उधर ना घूमें, तो पार्क में बैठ जाएं या लाइब्रेरी हमारी उसको यूज करें, किताबें देखें। मास्क जरूर पहने क्योंकि कोरोना अभी उसका असर है, दूसरा उसका कोई वेरिएंट आ गया तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप ग्रुप बना खड़े हो, मास्क जरूर पहने और कहीं पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, अलग अलग से रहें। और अगर कोई आपस में आपका झगड़ा है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपस में किसी का मतभेद है तो टीचर से मिलें, आप स्वयं जो है ना सुलझाएं। अभी आज भी जो केस हुआ उसमें कई बच्चे फंसे हैं और पुलिस में दे दिए हमने। तो कुछ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी लड़के को किसी लड़की को, तो वो सारे के सारे आके मुझसे या किसी भी टीचर से, आपने कंसर्न टीचर से मिल लें जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। आप उसमें खुद उसके डिसीजन मेकर ना बने। तो आप अपने भविष्य का ध्यान रखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा खेल लें। आप पूरी सुविधाएं कॉलेज में आपको मिल रही हैं। आपको कोई भी दिक्कत है, किताबों की दिक्कत है और समस्या है, उसकी समस्या का समाधान हम करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से हमें शिकायत का मौका ना मिले। एक हमारे यहाँ सजेशन बॉक्स रखे हुए हैं, कोई भी बच्चा अगर कोई सजेशन देना चाहे कॉलेज को, उसी कई बार नहीं मिलते, प्रिंसिपल मैडम से या टीचर से नहीं करते, तो हमारे यहाँ बॉक्स रखे हुए हैं, उनमें आप लिख के उसमें डाल सकते हैं सजेशन बॉक्स में, ताकि आपकी समस्या का हमें पता लगे। तो ये आप सब लोगों का कॉलेज है, आप बड़ी मुश्किल से समय के अनुसार ये खुला है, आपको मौका मिला है, तो आप इस तरह का मौका ना दें या इस तरह की कोई बात ना करें जिसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़े। कॉलेज में अनुशासन बनाए रखें, आपकी समस्याएं हैं वो हमसे बताएं और खूब पढ़ो। धन्यवाद। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम यामिनी से, जो कि आपको एनसीसी से रिलेटेड बताएंगी कि कैसे आपने एनसीसी को ले सकते हो। मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं यामिनी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और अभी एनसीसी गर्ल्स कैडेट की मैं सीईओ हूँ। तो हमारी कॉलेज, जैसे कि आपने एनसीसी क्या है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है उसका यूथ विंग है, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे कॉलेज में भी एक प्लेटफॉर्म हम अपने बच्चों को देते हैं एनसीसी से जुड़ने का। तो जो एनसीसी है वो गर्ल्स कैडेट्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। तो हमारे कॉलेज में जो एनसीसी विंग है वो आर्मी से जुड़ी हुई है। गर्ल्स में आप देखोगे तो हमारे यहाँ 54 सीट्स होती हैं, बॉयज़ में 50 सीट्स होती हैं। और इसका जो एनरोलमेंट प्रोसीजर होता है वो बटालियन की तरफ से ही होता है। गर्ल्स जो कैडेट्स हैं या जो एनसीसी गर्ल्स हैं वो 1st हरियाणा बटालियन अम्बाला के अंडर आती है। बॉयज़ की जो यूनिट है वो 2 हरियाणा बटालियन के अंडर आती है। आप भी देखिए, एनसीसी जो है बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है ना, कि यदि आपको आगे पुलिस में जाना है, आपको आर्म फोर्सेज में जाना है, तो उसका एक प्लेटफॉर्म आपको स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर एनसीसी के थ्रू मिल जाता है। एनसीसी में जब आप जुड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। जैसे कि स्कूल टाइम में यदि आपने एनसीसी ज्वाइन किया है तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलता है। कॉलेज में आकर जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं, यदि आपने 2 साल आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है। यदि आप 3 साल जुड़े रहते हैं एनसीसी से तो आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। और एनसीसी के थ्रू जो है, जैसे जब आप परेड करते हैं, आप ड्रिल करते हैं, आपने देखा होगा अभी कॉलेज में गर्ल्स का कैंप लगा हुआ है 7 दिनों का। आप देखते हैं वहाँ कितनी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ड्रिल होती है, परेड होती है, मार्च होती है बच्चों की। तो जब बच्चे साथ में आकर ड्रिल कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, तो इनके थ्रू वो टीम वर्क सीखते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं। तो ये जो सारी जो क्वालिटीज़ हैं अलग अलग तरीके की, एनसीसी के थ्रू आप इनको इन क्वालिटीज़ को आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को आप ग्रूम कर सकते हैं। हर साल एनसीसी के अंडर एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप लगता है, गर्ल्स का भी लगता है, बॉयज़ का भी लगता है। जनरली ये बाहर ही होता है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ टाउन है वहीं, जैसे जनरली कुरुक्षेत्र में लगता है। कोविड की वजह से इस बार लोकल एरियाज़ में ही ये करवा रहे हैं, तो जैसे अभी हमारे कॉलेज में लग रहा है। तो एनुअल ट्रेनिंग कैंप में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल स्ट्रेंथ पे तो एनसीसी में जोर दिया ही जाता है ना, क्योंकि एक तरीके का क्या है, डायल्यूटेड फॉर्म है ये आर्मी का या आर्म फोर्सेस का। फिजिकल पे तो जोर होगा ही होगा। इसके अलावा आपने जो अलग अलग जैसे कि कॉम्पिटिशन हो, एक्लेमेशन कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, तो इसके थ्रू आप अपनी ऑरेटरी स्किल
डेवलप कर सकते हैं। डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, है ना। तो एनसीसी से जुड़कर आप अपना ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। Timetable committee, and my name is Manju Sangwan from Department of Mathematics. So I am one of the members of timetable in charges. I am co-convener actually. So as all know that they have joined their WhatsApp groups class wise, and all are enrolled there. So have they got all the timetables? I think the teachers have provided in their respective groups. Still, if they are not able to check their periods, the timetables are displayed block wise on the board, notice boards. Notice boards are everywhere in all the departments. In IT cell it is there, in arts block, in science block it is there. So you can check your timetable, which period you have to go where. So we have so many faculty members in timetable. Like in arts we have Gurpreet ma'am, you can contact them for any type of clash. In science we have Madam Neeraj, so you can go to Neeraj ma'am and you can tell their or your queries there. In maths department we are 3. I am Manju Sangwan, and Amrit Khanna madam is also there, Neelam Rohila madam is also there, so you can contact any 3 of us. So the timetable regarding like room wise, we still have not displayed on the rooms, so that will be displayed in this going week. So for clashes and for any type of query you can come to us. You should feel free to come to us. So that was all about the timetable. So thank you very much ma'am. तो अब आपको डॉक्टर राकेश पाठक डिस्पेंसरी और रेड रिबन क्लब के बारे में बताएंगे, क्योंकि डिस्पेंसरी भी इम्पॉर्टेंट है हमारे महाविद्यालय में। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चोट लग गई, तब वो आप डिस्पेंसरी में जा सकते हो। और एक हमारे यहाँ रेड रिबन क्लब है। तो डॉक्टर राकेश पाठक जो कि आपको इससे रिलेटेड विस्तार में बताएंगे। मैं इंचार्ज हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश पाठक। रेड रिबन क्लब जैसा मैम ने बताया, डिस्पेंसरी और साथ में यूथ रेड क्रॉस विंग का भी काउंसलर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। यदि कोई बीमार होता है, कोई तकलीफ होती है, तो आप डिस्पेंसरी में आके, किसी को चोट लग जाती है तो यू कैन टेक हेल्प। एनसीसी गर्ल्स यूनिट के सामने और IQAC ऑफिस के बगल में ही ये डिस्पेंसरी है, ग्राउंड फ्लोर में। अब मैं आता हूँ रेड रिबन क्लब पे। रेड रिबन क्लब इंडियन गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। स्पेशली ये एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम स्पॉन्सर करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तभी स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ था जिसमें हमारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला की ही जो टीम थी, उसने फर्स्ट पोजीशन उसकी आई और स्टूडेंट्स को 10,000 रुपीज़ और सर्टिफिकेट और ट्रॉफी उनको मिली है। अब वो जोनल लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद वो नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ अवेयरनेस एड्स के लिए मूवी वगैरह और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं। जब यदि आप रेड रिबन क्लब के मेंबर बनेंगे, आप डिस्पेंसरी में आके मुझसे मिल सकते हैं। डिस्पेंसरी इज़ एन ऑफिस ऑफ डिस्पेंसरी एज वेल एज रेड रिबन क्लब। आप मिलके अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब मैं आता हूँ यूथ रेड क्रॉस पे। कॉलेज में जैसे अभी मैम ने एनसीसी पर एक बड़ा ही लॉन्ग लेक्चर डिलीवर किया, तो उसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ उन्होंने बताई, कल्चरल एक्सेट्रा, सोशल, वो सारी यूथ रेड क्रॉस द्वारा भी ऑर्गेनाइज होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं कि रेड क्रॉस क्या है। आप गूगल करेंगे, रेड क्रॉस डालेंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। हर कॉलेज में, हर गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में यूथ रेड क्रॉस विंग होती है। जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, उसकी 80 रुपीज़ फीस के साथ जमा होते हैं, जो कि एक मेंबरशिप हो जाती है आपकी रेड क्रॉस से। यानी कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ ही रेड क्रॉस के मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। मैं आपको मेजर एक्टिविटीज़ इसकी बता देता हूँ। इसमें हम सारी की सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि मैम ने, एनसीसी इंचार्ज ने आपको बताई थी, जिसमें क्लीनलीनेस प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, साफ सफाई से लेके, प्लांटेशन से लेके, पोल्यूशन से लेके, ये सारी एक्टिविटी सारी की सारी होती है।
बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो मैम ने बताई थी, जिसमें डांस भी है, सॉन्ग भी है, स्किट भी है, ये जीके क्विज भी है, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत अच्छे प्राइजेस भी मिलते हैं। इसमें हम कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्रोग्राम भी होते हैं। स्टेट लेवल कैंप अभी हमारा होने वाला है हरिद्वार में जनवरी में 6 दिन का, जिसमें कि बॉयज़ का कैंप अलग होगा, गर्ल्स का कैंप अलग होगा। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कैंप में, मेरिट बेसिस पे हम उनको मौका देते हैं और वो स्टूडेंट वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मेनली फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, होम नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन क्या है, क्या हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन हम अपनी ब्रेन डेथ के बाद फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं, आई डोनेशन है, ये सारी चीज़ें इस कैंप में बताई जाती हैं। और भी बहुत सारी, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हों, ये सारी की सारी आपको ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन जैसा प्रोग्राम होता है इन कैंप्स में। और साथ में ये सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जिसमें डांस, सॉन्ग, क्विज, स्किट, पोस्टर मेकिंग, ये सारे कॉम्पिटिशन्स भी इसमें होते हैं और आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। नेशनल लेवल पर भी हमारी टीम पार्टिसिपेट करती है। नेशनल लेवल कैंप आमतौर पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, कर्नाटका में, मैसूर में और भी कई जगह, और तेलंगाना भी कराती है, हरियाणा भी नेशनल लेवल कैंप कराने वाली है। तो हमारे स्टूडेंट्स मेरिट बेसिस पे इन कैंप में भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे नाम कमाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो स्टूडेंट 2 साल तक रेड क्रॉस ज्वाइन करता है, बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो उनको यूनिवर्सिटी द्वारा मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलता है। रेड क्रॉस हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये मैं 2 लाइन में आपको बता देता हूँ। हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं ऑब्वियसली डिग्री हासिल करने के लिए, और साथ में नॉलेज और शायद जॉब ओरिएंटेड जॉब पाने के लिए। लेकिन साथ में केवल बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। आप यदि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप अपनी करना चाहते हैं, सोसाइटी से जुड़ना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं, सोसाइटी और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप यूथ रेड क्रॉस और रेड रिबन क्लब से जरूर जुड़ें। ये आपको एक प्लेटफॉर्म देती है अपनी पर्सनैलिटी एनहांस करने का और साथ में सोशल सर्विस करने का और अपना नाम रोशन करने का। तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई। जब आप इसके मेंबर बन जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा और विस्तार रूप में मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड टू एनहांस योर नॉलेज एंड टू ग्रो अप। तो आप जरूर जुड़ें इससे। थैंक यू वेरी मच।